हेलो दोस्तों, मेरा नाम कामरान है और मैं मेरठ में अलीगढ़ एकेडमी के नाम से कोचिंग चलाता हूँ। मैंने कुछ वक्त दिल्ली और नोएडा में जॉब भी की है। 2018 में मैंने एएमयू से बीटेक किया और उसके बाद मैंने कोचिंग शुरू की। कोचिंग में मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए कोचिंग में पढ़ाने लगा। आज आप लोगों के सामने कुछ कैरियर से रिलेटेड, आपके बच्चों के कैरियर से रिलेटेड जो है कुछ बातें मुझे शेयर करनी है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि बच्चे आजकल जो ट्रेड चल रहा है वो इंग्लिश मीडियम का चल रहा है कि भाई बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए। अभी 2 हफ्ते पहले 24 सितंबर को एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, तो मैंने उनसे इस बारे में डिस्कशन किया कि डॉक्टर साहब मैं जो है एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल जो है इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ 8th क्लास तक। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इंग्लिश मीडियम में क्यों करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि इंग्लिश मीडियम का ज़माना है और इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, पेरेंट्स पढ़ाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई जिसको सोने के पानी से लिखने के काबिल है जो बात। उन्होंने मुझे बताया कि इंग्लिश मीडियम में छोटे बच्चों को पढ़ाने का मतलब है उनके कैरियर से खिलवाड़ करना। उसका रीज़न ये है कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनसे मैंने बात की वो लगभग मेरे ख्याल से लगभग सब कंट्री में जा चुके होंगे और कई बार कंट्री में जा चुके होंगे। तो उन सब आमतौर पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसमें पढ़ाया जाता है। क्योंकि बच्चे जो स्टार्टिंग में बच्चे जो सीखता है वो अपनी लैंग्वेज में सीखता है। इसमें एक बात मैं ये और ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी भी होती है कि हम इंग्लिश में सोच सकते हैं, हम इंग्लिश में सोच नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है या उर्दू है। हम हिंदी और उर्दू मिक्स करके बोलते हैं। तो अगर आदमी ये सोचने लगा, मान लीजिए मैं ये सोचने लगूँ कि मैं इंग्लिश में सोचूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि कुछ लोग इंग्लिश बहुत फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो कन्वर्ट इतनी जल्दी करते हैं अपने माइंड में हिंदी टू इंग्लिश, तो लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये इंग्लिश में सोच रहे हैं या हिंदी में सोच रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सोचते हैं हिंदी में ही है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इंग्लिश में। पहली बात तो उनसे बात करने के बाद मुझे अंदाज़ होगा कि वाकई वो सही हैं और जितनी चीज़ें अपनी लैंग्वेज में सीख सकता है बच्चा वो दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी कंट्री की लैंग्वेज में नहीं सीख सकता। तो एक चीज़ तो ये है। उसका एक बड़ा एग्जांपल मैं भी हूँ। मेरा बैकग्राउंड यूपी बोर्ड से है। 2011 में मैंने राम साई इंटर कॉलेज, एक यूपी बोर्ड का स्कूल है घर रोड पर मेरठ में ही, वहाँ से मैंने इंटर किया और अपने टाइम में मैं टॉपर रहा 2011 में। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि भाई बच्चे में जो है बहुत सलाहियत है और इसको जो है IIT की तैयारी कराई जाए। तो उन्होंने मुझे IIT की तैयारी कराने के लिए जो है कोचिंग में दाखिला करा दिया मेरा। वहाँ मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले, रसूल सर। उन्होंने मेरी मैथमेटिक्स पहले से वैसे स्ट्रॉन्ग थी। 6 किताबें मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ी हैं मैथमेटिक्स की, लेकिन उन्होंने जो पढ़ाया है उससे जो कंसेप्ट में डेप्थ पैदा हुई मेरे, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि देखो मैं हिंदी मीडियम से होने के बावजूद इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। CBSE को भी पढ़ा रहा हूँ और ICSE को भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश मीडियम का जो भी बच्चा होगा वो हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। नंबर 1 बात। नंबर 2, आप सर्वे कर लीजिए आसपास में आपके जितने भी टॉप टीचर्स हैं या जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं, वो आम तौर पर ना उनका मीडियम हिंदी होता है ना। मेरे कहने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को जो है हिंदी मीडियम में पढ़ाएं या इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाएं, बल्कि मेरा कहने का जो तात्पर्य है, जो मतलब है वो ये है कि कम से कम अपने बच्चों को 8th क्लास तक या तो हिंदी में पढ़ाएं, और अगर हिंदी में या उर्दू में नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम अपने बच्चों को घर पर रहकर उनको जो है उर्दू की तालीम दें, उनको हिंदी की नॉलेज दें। क्योंकि बड़े बड़े डिपार्टमेंट इंडिया में आज भी जो है वो हिंदी में ही उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें हमारा पुलिस महकमा भी है और दूसरे डिपार्टमेंट हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें लैंग्वेज को जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज अपनानी चाहिए। चाइना उसमें से एक एग्जाम्पल है। चाइना में आप कोई भी चीज़ सीखने जाएंगे, हालांकि चाहे दूसरी कंट्री से बंदा आ रहा है, पहले वो अपनी लैंग्वेज सिखाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज सिखाने के बाद वो अपनी जो है वहाँ की कल्चर से उसको वो करते हैं, उसको कल्चर समझाते हैं और जो है वहाँ की एजुकेशन फिर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों से एक तो सजेशन ये देना था मुझे कि सब लोग ये कोशिश करें कि अपने बच्चों को, है ना, छोटे छोटे जो बच्चे हैं अपने, उनको हिंदी और उर्दू की भी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात आप लोगों से ये भी करनी है मुझे कि बहुत सारे लोगों की या पेरेंट्स की आमतौर पर गलतफहमी होती है कि हम अपने बच्चों को इस वजह से पढ़ा रहे हैं कि मतलब जॉब करानी है उन्हें, आमतौर पर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अब इसमें काफ़ी हद तक बात सही भी है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है मेरी जो थिंकिंग है वो गलत हो। पढ़ाई लिखाई बच्चों को इसलिए कराई जाती है ताकि उसमें सलाहियत पैदा हो सके।
क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से दिमाग खुल जाता है। अब जब दिमाग खुलेगा और बच्चे में काबिलियत पैदा होगी तो वो चाहे कोई भी काम करे वो बहुत काम सलीके से करेगा। और उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। हमारे एक सीनियर है और एएमयू से उन्होंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, और एमटेक करने के बाद वो मिर्ची और धनिया का काम कर रहे हैं। मतलब उनकी मशीन है, वो मिर्ची धनिया पैक कर रहे हैं। एक अनपढ़ आदमी भी वो काम कर सकता है जो काम वो कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने में और एक अनपढ़ के काम करने में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यही हमारे महल्ले के पास ही एक चाउमीन बर्गर वाला है, ग्रेजुएशन किया हुआ है उसने, लेकिन वो जो चाउमीन और बर्गर बनाता है उसकी सलाहियत और उसका काम करने का सलीका वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए सभी पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वो जो है अपने बच्चों को जो है इस बात के लिए प्रेरित ना करें कि तुम्हें इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि तुम जॉब करो। बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट जॉब में जाना, प्राइवेट उसमें पब्लिक सेक्टर में जाना, आईएएस ऑफिसर बनाना या ऊंची ऊंची पोस्ट है उन तक पहुंचाना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई जो है अपना सेल्फ बिजनेस कर रहा है या किसी और सेक्टर में जाना चाह रहा है, वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा जो है मतलब वो कमतर है दूसरों से, जो जॉब करने वाले हैं उनसे कमतर है, बल्कि वो अपने इंटरेस्ट से उसमें वो आगे बढ़ेगा और उसमें एक्सेलेंस हासिल करेगा। दो बात हो गई। तीसरी बात आपसे जो करनी है वो कैरियर से रिलेटेड करनी है कि कैरियर में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स हैं या बेसिक एरियाज हैं, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, जो साइड हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे बच्चों के लिए हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम होती है वो होती है साइंस। दूसरे नंबर पे कॉमर्स और तीसरे नंबर पर आर्ट्स। तो बच्चा जब 10th क्लास क्रॉस करता है तो उसके पास आमतौर पे 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो साइंस होगा या कॉमर्स होगा या आर्ट्स होगा, जो जनरली बच्चे जाते हैं। अब साइंस में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जो हॉट एरियाज हैं, हॉट टॉपिक्स हैं आजकल के, उसमें जो है इंजीनियरिंग है और मेडिकल लाइन है। तो उसमें 2 साइड हो गई आपकी, इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन। कॉमर्स में अच्छा, इंजीनियरिंग के लिए अगर बच्चा जाना चाह रहा है तो उसको 11th क्लास में साइंस लेनी पड़ेगी। तो साइंस में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम जो है पीसीएम ले लें, पीसीएम ले सकते हैं, तो पीसीएम लेकर जो है इंजीनियरिंग कर सकते हैं। पीसीबी लेंगे अगर तो पीसीबी लेकर जो है मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। अच्छा, कॉमर्स में क्या हो सकता है, कॉमर्स में जो है सब्जेक्ट हो सकता है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। और कॉमर्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है। आर्ट्स में ज्यादातर सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इंजीनियरिंग में जो है पीसीएम होता है, मेडिकल लाइन में पीसीबी से हम मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। और ये सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कॉमर्स, इससे कॉमर्स लाइन में जा सकते हैं। कॉमर्स लाइन में जाते हैं वो आमतौर पर जो है बैंक लाइन है, बैंक में जाने के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट लोग लेते हैं। और आर्ट्स में जो है मान लीजिए किसी को पॉलिटिक्स में जाना है या सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, पीसीएस की तैयारी करनी है, तो ये थोड़े से आसान सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। इसके अलावा जो साइंस है ना, इसमें लोगों का ये मानना होता है कि ये थोड़ी टफ होती है, तो इससे जो है मतलब ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से इसको लोग मतलब जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो ये सब्जेक्ट लेते हैं। अब इसमें जो है फिर आगे चलकर इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग जो है बीटेक हो सकता है और बीआर हो सकता है जी। और मेडिकल लाइन में एमबीबीएस हो सकता है, बीएएमएस हो सकता है, बीयूएमएस हो सकता है, बीडीएस हो सकता है। एमबीबीएस से डॉक्टर बनते हैं,
BAMS से आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, और BUMS से यूनानी डॉक्टर बनते हैं, और BDS यानी डेंटल डॉक्टर बनते हैं। अच्छा जी, इसमें ये ट्रेडिशनल कोर्स हैं। इसके बाद जो हम कर सकते हैं कॉमर्स लाइन में, वो BCom कर सकते हैं इंटर के बाद, और आर्ट्स में हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं BA। अब BA ऑनर्स में भी हो सकता है, जैसे BA इंग्लिश, BA पॉलिटिकल साइंस, BA हिस्ट्री, तो ऑनर्स में भी हो सकता है, और मिक्स सब्जेक्ट में भी हो सकता है। इसके अलावा यह है कि बीटेक के बाद अगर हम जाना चाह रहे हैं PG में, ये हो गया आपका ग्रेजुएशन, और ये आपका हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन PG में बीटेक के बाद एमटेक होगा आपका। BR यानी BR का मतलब आर्किटेक्चर में अगर जाना है तो आर्किटेक्चर में भी मास्टर डिग्री होती है, वो होती है MR। और MBBS के बाद जो है MS भी होता है और MD भी होता है, ये मास्टर डिग्री होती है डॉक्टर्स की। इसके बाद जो है वो BA की मास्टर डिग्री है, वो MA हो सकता है। अब इनकी जो है वो रिसर्च में भी होता है, इनमें रिसर्च में क्या हो जाएगा, PhD हो जाएगी, और इसमें भी, और इन सब में PhD हो सकती है। जो ट्रेडिशनल कोर्स है जैसे हमारे BA और BSc, तो उनके एग्जाम होता है नेट का। नेट में जिसका नेट क्वालिफाई हो गया, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो एलिजिबल है, यानी कि वो बच्चों को, मतलब जो ग्रेजुएशन के बच्चे उन्हें पढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसमें अगर हमारा JRF क्वालिफाई हो गया नेट के साथ साथ, तो JRF क्वालिफाई होने के बाद स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। और किसी सीनियर रिसर्च स्कॉलर है उनके अंडर में रहकर आदमी जूनियर रिसर्च स्कॉलर बन सकता है। तो ये थोड़ी सी बातें थी कैरियर से रिलेटेड। इसके अलावा जो है मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और आमतौर पर जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाऊँगा। मैं चूँकि मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो मैथमेटिक्स में मेरा बच्चों से कहना ये होता है कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं भी आती कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ना आने के बाद भी अगर हम मेहनत ना करें तो प्रॉब्लम है। इस वजह से सारे बच्चों से गुजारिश ये है कि एक तो आप सेल्फ स्टडी को बढ़ाएं अपनी, दूसरी चीज़ ये है कि कंसेप्ट में डेप्थ पैदा करें। एक क्वेश्चन को कोशिश करें कि 3 या 4 तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश करें। और हमारी चूँकि अकेडमी है अलीगढ़ अकेडमी मेरठ में, तो मैं ये बात बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता बिल्कुल जीरो है, और 4 महीने वो मेरे पास आए, ठीक है, उसमें 3 शर्तें होंगी, वो रेगुलरिटीज आए, पंक्चुअलिटीज आए, और जितना मैं होम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूं वो क्वेश्चंस करके लाए, तो मेरी ये गारंटी है कि मैथमेटिक्स में वो फेल नहीं हो सकता, और उसको जो है मतलब एक तरीके से दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी मैथमेटिक्स को सोल्व करने में। इसी तरह जिनको फिजिक्स का फोबिया है, क्योंकि जनरली फिजिक्स में जो है वो मैथमेटिक्स यूज होती है, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो जो है मतलब आए हमारी कोचिंग में और क्लास अटेंड करें। 3 डेज फ्री डेमो क्लास है, तो क्लास अटेंड करें और ये चेक करें कि और कोचिंग्स में और हमारी कोचिंग में क्या फ़र्क है। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जितने भी पेरेंट्स आते हैं उनसे मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि असल जो है वो बुनियाद है। अगर बुनियाद भरी हुई है यानी बेस मजबूत है, बेस क्लियर है, तो आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग उस पर खड़ी कर सकते हैं। अगर बुनियाद भरी हुई नहीं है और बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर जो है आप ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो अपना नुकसान हो जाएगा उसमें। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले बेसिक हमारा क्लियर हो। और आज जो है इसी के साथ मैं अपनी जो है बातचीत को ख़त्म कर रहा हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, एक अच्छी वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।